Now in this example, what we are going to work on, we'll be working on user defined exceptions. मैंने बोला इस example में हम क्या नया सीखने वाले हैं. We are going to work on user defined exceptions. Now in the last example also हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि एक नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लो और उसका स्क्वायर प्रिंट करो. तो मैं उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैंने बोला मैं उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहा हूँ टू एक्सेप्ट अ नंबर as command line argument and to display its square. But what's new, हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें कस्टम एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं या यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन की बात करने वाले हैं. तो मैंने एक क्लास बनाई बिग एक्सेप्शन, मैंने एक क्लास बनाई बिग एक्सेप्शन. बिग एक्सेप्शन के अंदर एक मैसेज नाम का डेटा है. मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा कौन सा, बिग एक्सेप्शन का, है ना. मैंने इसमें मैसेज को आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. तो जब भी मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम होता है हम क्या लिखते हैं, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज. क्या लिखा भाई मैंने, दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू मैसेज. तो भाई मेरी एक छोटी सी क्लास है, क्लास का नाम क्या है, बिग एक्सेप्शन. मैंने इसको बिग एक्सेप्शन डॉट जावा के नाम से सेव कर दिया. इसके अंदर एक डेटा है मैसेज और कंस्ट्रक्टर मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है. कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है. एक खास बात, मैंने क्या किया, इसकी बेस क्लास क्या ली, एक्सेप्शन ली. मैंने क्या किया, इसकी बेस क्लास क्या ली, एक्सेप्शन ली. बेस क्लास एक्सेप्शन क्यों ली वो मैं अभी 5 मिनट में क्लियर करता हूं. मैंने बोला बेस क्लास एक्सेप्शन क्यों ली, मैं इसको 5 मिनट में क्लियर करता हूं. तो एक छोटी सी क्लास है, क्लास का नाम है बिग एक्सेप्शन. बिग एक्सेप्शन की बेस क्लास एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन एक प्री डिफाइंड रेडीमेड कुक्ड अप क्लास है, java.lang पैकेज से आती है, हमें इसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. कंस्ट्रक्टर है जो मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है. मैंने बोला कंस्ट्रक्टर है जो मैसेज को इनिशियलाइज कर रहा है. तो वील गो बैक टू द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड टू डिस्प्ले इट्स स्क्वायर. मेरे को नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है और उसका क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर प्रिंट करना है. मैंने क्या बोला, मेरे को नंबर को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट लेना है और उसका क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर. तो भाई मैंने नंबर डिक्लेयर किया, num इज इक्वल टू 0. लास्ट 2 वीडियो से हम यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई मैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, स्क्वायर कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग एरे. तो अगर आपको स्क्वायर प्रिंट करना है तो आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैंने एरे के पहले एलिमेंट को कमांड लाइन एलिमेंट आर्ग्यूमेंट के फर्स्ट एलिमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट किया. अब मैंने क्या बोला, अगर नंबर 100 से बड़ा है, अगर नंबर 100 से बड़ा है, मैंने बोला अगर नंबर 100 से बड़ा है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी क्लास का, बिग एक्सेप्शन का. b इज इक्वल टू न्यू बिग एक्सेप्शन. किसका ऑब्जेक्ट बनाया भाई मैंने, बिग एक्सेप्शन का. और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने मैसेज की वैल्यू क्या पास कर दी, नंबर टू बिग. कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने मैसेज की वैल्यू क्या पास कर दी, नंबर टू बिग. नंबर को 0 से इनिशियलाइज किया. थ्रो भी क्या करेगा, बिग एक्सेप्शन को थ्रो करेगा. तो भाई इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव, इस एग्जाम्पल का मेन ऑब्जेक्टिव थ्रो स्टेटमेंट बनाना है. तो भाई अभी तक क्या हो रहा था, जावा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, जावा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, तो जावा ही ऑब्जेक्ट बना रहा था. लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. भाई आप एक्सेप्शंस को बांट सकते हो, प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. मैंने क्या बोला, आप एक्सेप्शंस को बांट सकते हो एज प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस एंड यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. प्री डिफाइंड में जावा ऑब्जेक्ट बना के जनरेट करता है, थ्रो करता है. यूजर डिफाइंड में हम ही ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेंगे. तो मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बिग एक्सेप्शन का, और थ्रो किया. तो भाई मैं बोल रहा हूं इस पूरे ट्राई ब्लॉक में कुछ पॉसिबिलिटीज हैं. पॉसिबिलिटी नंबर 1,
अगर नंबर का फॉर्मेट गलत है तो कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अगर आपने आर्ग्यूमेंट का सही फॉर्म में नहीं लिखा, ABC करके कुछ लिख दिया, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया तो मैंने क्या किया भाई? मैसेज प्रिंट किया। क्या मैसेज प्रिंट किया भाई मैंने? इनवैलिड फॉर्मेट। तो ये कब लिखा हुआ आएगा? अगर फॉर्मेट सही नहीं है तो। अगर किसी ने आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैंने बोला कौन सा एक्सेप्शन आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा था। कौन सा एक्सेप्शन? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और मैंने बोला अगर नंबर 100 से बड़ा है तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? बिग एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? बिग एक्सेप्शन। तो यहां पे मैंने क्या किया? अपना खुद का मैसेज प्रिंट कर दिया, या व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू, मैंने एक फंक्शन को यहां पे लिख दिया जो मैसेज को फेच कर रहा है। क्या लिख दिया? पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैसेज, जो कि क्या करेगा? मैसेज को फेच करेगा। क्या नाम है भाई क्लास का? बिग एक्सेप्शन, है ना, जो मैसेज को क्या करेगा? फेच करेगा, गेट मैसेज। और मैंने क्या किया है? एक्सेप्शन 5 के अंदर इसी मैसेज को क्या कर लिया? फेच कर लिया। अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई अगर कन्वर्ट नहीं हुआ तो इनवैलिड फॉर्मेट लिखा हुआ आएगा, है ना। अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो इनवैलिड इंडेक्स लिखा हुआ आएगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है, बाकी सारे एक्सेप्शंस थर्ड वाले फोर्थ वाले इस पे आएंगे कैच ब्लॉक में। तो मैंने क्या बोला? याद करो, एक्सेप्शन डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन बताया था भाई मैंने आपको? प्रिंट स्टैक ट्रेस। कौन सा मेथड बताया था भाई मैंने? प्रिंट स्टैक ट्रेस। और अगर सब कुछ सही है तो व्हाट आई वांट टू डू? आई वांट टू डिस्प्ले स्क्वायर ऑन द स्क्रीन। आई वांट टू डिस्प्ले व्हाट? आई वांट टू डिस्प्ले द स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला? मैट डॉट पार नम कॉमा 2। तो भाई ये मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं? स्क्वायर प्रिंट कर रहा हूं। तो देखो भाई इस प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं। मैंने बोला अभी तक कौन एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था? ये जो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है। अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाती, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है आता है। ये एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। जावा ऑब्जेक्ट बना के फेंकेगा, हम क्या करेंगे? कैच करेंगे। प्री डिफाइंड पहले से है। अगर नंबर को 0 से डिवाइड करो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता है। ये भी एक बना बनाया एक्सेप्शन है। जावा ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करता है, हम क्या करते हैं? कैच करते हैं। मैंने बोला अगर एरे के साइज से बड़ी वैल्यू फेच करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन आता है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये भी एक प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है। जावा ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा, हम क्या करेंगे? कैच करेंगे। लेकिन जावा बोलता है भाई अगर आपको जरूरत है तो आप अपने एक्सेप्शन भी बना सकते हो। तो दूसरी कैटेगरी एक्सेप्शंस की प्री डिफाइंड के अलावा यूजर डिफाइंड, हम अपने खुद के एक्सेप्शन बना सकते हैं। जावा बोलता है हाँ भाई आप अपने एक्सेप्शन बना सकते हो, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको उसकी बेस क्लास एक्सेप्शन लेनी पड़ेगी या बेस क्लास थ्रोएबल लेनी पड़ेगी। हम कमिंग वीडियोस में एक्सेप्शन की हायरार्की देखेंगे। तो इट शुड बी ए मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की। इट शुड बी ए मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की। थ्रोएबल के नीचे एक्सेप्शन है तो थ्रोएबल हो, एक्सेप्शन हो, कहीं ना कहीं उस हायरार्की में फिट होना चाहिए। अगर थ्रोएबल होगा तो ही थ्रो कर पाओगे, वरना थ्रो नहीं कर पाओगे। यहां थ्रोएबल भी लिख सकते हो, एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रोएबल की, मैंने बोला क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन थ्रोएबल की डिराइव क्लास है। तो यू कैन राइट थ्रोएबल, यू कैन राइट व्हाट? एक्सेप्शन, जो आपको लिखना हो, क्योंकि एक्सेप्शन भी थ्रोएबल के नीचे ही आता है। वो अपन अभी अगले वीडियो में देखेंगे, मैं एक्सेप्शंस की हायरार्की बताऊंगा। तो भाई क्या हम अपने एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। शर्त क्या है? थ्रोएबल हायरार्की का मेंबर होना चाहिए। अगर थ्रोएबल हायरार्की का मेंबर हो गया तो ही थ्रो कर पाओगे, वरना थ्रो नहीं कर पाओगे। मैंने बोला थ्रोएबल हायरार्की का मेंबर होगा तो ही थ्रो कर पाओगे, वरना थ्रो नहीं कर पाओगे। तो आप बेस क्लास थ्रोएबल ले सकते हो, बेस क्लास एक्सेप्शन ले सकते हो, या और कोई भी बेस क्लास ले सकते हो जो एक्सेप्शन थ्रोएबल हायरार्की का अंदर आती है। हम थ्रोएबल हायरार्की बिल्कुल अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो भाई मैंने क्या बोला? अगर नंबर 100 से बड़ा है तो बिग एक्सेप्शन थ्रो करो। भाई अभी तक एक्सेप्शन कौन थ्रो कर रहा था? जावा। अगर जावा थ्रो करेगा तो ऑब्जेक्ट कौन बनाएगा? जावा। यहां मैं थ्रो कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट किसे बनाना पड़ेगा? मुझे। ठीक है। अब मैं चाहता हूं
कि अगर एक्सेप्शन आए तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए, तो मैंने नम को वापस कैसे इनिशियलाइज कर दिया 0 से। भाई ऐसा ही बात है ना, या तो एरर दिखाओ या तो स्क्वायर दिखाओ। अब आप एरर भी दिखा रहे हो, स्क्वायर भी दिखा रहे हो, दोनों दिखा रहे हो तो गलत हो जाएगा। तो भाई अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो मेरे को स्क्वायर डिस्प्ले नहीं करना, इसीलिए मैंने नम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो भाई यहां पे अगर स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो पाई तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो एरे इंडेक्स एक्सेप्शन आएगा। और अगर नंबर 100 से बड़ा है, और अगर नंबर 100 से बड़ा है तो बिग एक्सेप्शन आएगा। मेरे को एक बार एक स्टूडेंट ने पूछा, सर यहां तो आपने बी थ्रो किया है और यहां बी कैच कर रहे हो, तो दोनों का नाम अलग अलग नहीं है। तो मैंने बोला भाई नाम मैटर नहीं करता, डेटा टाइप मैटर करता है। आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो डेटा टाइप थ्रो करोगे उसी डेटा टाइप को कैच करोगे। तो हमने क्या थ्रो किया है, बिग एक्सेप्शन लाइन नंबर 9 में, इसीलिए लाइन नंबर 18 में हमने बिग एक्सेप्शन को कैच किया। मैसेज क्या होगा, हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैसेज की वैल्यू क्या डाली थी, नंबर टू बिग। तो जब अपन के मैसेज को फेच करेंगे तो क्या आएगा, नंबर टू बिग। तो अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे, इनवैलिड इंडेक्स, फॉर्मेट गलत है, इनवैलिड फॉर्मेट, 100 से बड़ा है तो क्या आएगा, नंबर टू बिग। और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो जावा का मैसेज आएगा। और सब कुछ सही है तो हमने आखिरी में क्या प्रिंट किया, स्क्वायर। मैंने बोला सब कुछ सही है तो हमने आखिरी में क्या प्रिंट किया, स्क्वायर। ना हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, मैंने रिटर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न मैसेज। तो भाई मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं। मैंने बोला मैं इसको कंपाइल और इंटरप्रेट कर रहा हूं। नाउ मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं। अगर मैंने लिखा जावा एक्सेप्शन 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर आएगा। अगर 5A लिख रहा हूं तो फॉर्मेट गलत है, इनवैलिड फॉर्मेट आएगा। अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता तो इनवैलिड इंडेक्स आएगा। और अगर नंबर 100 से बड़ा है तो क्या मैसेज आएगा, नंबर टू बिग। कौन सा एक्सेप्शन, बिग एक्सेप्शन। तो कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को ये बोल के कि भाई आप एक्सेप्शंस को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड में ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, जावा। थ्रो कौन करता है, जावा। लेकिन यूजर डिफाइंड में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम ही थ्रो करेंगे। लेकिन जिस भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, कंडीशन है कि इट शुड बी अ मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की। इट शुड बी अ मेंबर ऑफ थ्रोएबल हायरार्की, मतलब कहीं ना कहीं थ्रोएबल हायरार्की में फिट होनी चाहिए। या तो आप उसकी बेस क्लास थ्रोएबल लो या एक्सेप्शन लो, क्योंकि एक्सेप्शन भी थ्रोएबल के नीचे आता है।